जय श्री राम प्यारे बच्चों। आज का वीडियो क्लास 6 और 7 के लिए है, जिसका टॉपिक है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता क्या है? ये कॉम्बिनेशन होता है कांस्टेंट और वेरिएबल का। कांस्टेंट क्या होते हैं, वेरिएबल क्या होता है, ये तो आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा अभी? देखो, कांस्टेंट जो भी नंबर्स होते हैं 5, 8, 3, 4, इनकी वैल्यू फिक्स रहती है, तो इसीलिए ये कांस्टेंट होते हैं, ठीक है। और वेरिएबल जो हम लोग अल्फाबेट यूज करते हैं उनको वेरिएबल बोलते हैं। कांस्टेंट और वेरिएबल, इन दोनों का जो एक्सप्रेशन जो हम लोग यूज करेंगे सॉल्व करना, कॉम्बिनेशन, प्लस, माइनस, इनटू, डिवाइड, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, इन चारों की कॉम्बिनेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे, वो कहलाता है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। इसमें कई तरह के टर्म्स होते हैं, ठीक है। देखिए यहां पर जैसे ये कांस्टेंट 5, 8, 7, कोई भी नंबर हो सकता है, वो आपका कांस्टेंट कहलाता है। वेरिएबल्स जो नंबर कुछ दूसरे हो सकते हैं, उसमें हम लोग एक्स वाई जेड के बदले कोई दूसरे नंबर्स हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन हम लोग यूज करेंगे एक्स वाई जेड का यहाँ पर। और 5x 4y, देखिए 5 और x, ये 5x हो गया, ये हमारे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस है। यहां पर हमारे पास 5x स्क्वायर माइनस 7xy, ये जो हमारे पास है 5x स्क्वायर माइनस 7xy, इसको हम लोग अलग अलग करके देखते हैं अभी, ठीक है। देखिए ये 5x क्या है, 5 और x को हमने मल्टीप्लाई किया तो 5x बन गया। 4 और y को मल्टीप्लाई करोगे तो वो 4y हो जाएगा। अभी हम लोग एक ट्री डायग्राम से, जैसे हम लोगों ने फ्रैक्शन में फैक्टर ट्री पढ़ा था ना, उसी तरीके से ट्री डायग्राम में हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। कैसे? 5x स्क्वायर माइनस 7xy, ये आपके पास एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। कितनी टर्म्स है इसमें? एक टर्म ये हो गई और एक टर्म ये हो गई, दो टर्म्स है इसमें, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, अलग अलग करेंगे। 5x स्क्वायर 7xy, हमने इसको यहाँ पे अलग अलग कर दिया, 5x स्क्वायर और माइनस 7xy। ये चीज जो है मल्टीप्लीकेशन करने के बाद ये हमको मिलता है, ठीक है। अब इसमें क्या क्या है उसको भी अलग कर देंगे। क्या क्या है इसमें? ये 5 है, एक x और एक x स्क्वायर मतलब x इंटू एक्स। तो हमने 5 को मल्टीप्लाई किया x से और उसको मल्टीप्लाई किया x से, तो हमारा आंसर कितना आया? x इंटू एक्स स्क्वायर और ये 5, ठीक है। अब इसको देखिए, इसमें भी हमारे पास तीन चीजें हैं। क्या क्या है? माइनस 7x और ये y, ठीक है। तो ये चीजें देखो, हम जब मल्टीप्लाई करते हैं इनको तो ये हमारे क्या बन जाते हैं? प्रोडक्ट। हमने मल्टीप्लाई किया तो ये हमारा हो गया प्रोडक्ट। तो ये चीजें क्या होंगी? ये सब क्या है? ये इसके फैक्टर्स हैं। क्या है ये? फैक्टर्स हैं, ठीक है। यानी 5x स्क्वायर का अगर आपको कहा जाएगा फैक्टर्स देखिए तो कौन कौन से होंगे? 5 हो जाएगा, x हो जाएगा, x हो जाएगा। जैसे अगर हमने आपको बोला 14 के फैक्टर कौन कौन से हैं? 1 और 14 भी एक फैक्टर होता है उसका, ठीक है। उसी तरीके से जो नंबर और सारे फैक्टर्स कहलाते हैं यहाँ पे, जो भी आपके कांस्टेंट और वेरिएबल्स हैं, ठीक है। ये हमने अभी क्या किया? कांस्टेंट, वेरिएबल समझा और ट्री डायग्राम समझा। तो अब हम लोग टाइप्स ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन देखेंगे, कितने तरह के होते हैं ये। देखिए टाइप्स ऑफ में पहले मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, क्वाड्रिनोमियल एंड पॉलिनोमियल। ये क्या होते हैं? मोनोमियल में केवल एक ही टर्म होता है हमारे इसमें, जैसे ये x को बोल सकते हैं 3x हो गया या -4y। ये हमारे सिंगल टर्म्स जो होते हैं ये हमारे कहलाते हैं मोनोमियल्स। बाइनोमियल्स में दो टर्म होते हैं, जैसे x और -5, ये हमारा मिलाकर के बाइनोमियल हो गया। और 2x प्लस 3y, ये हमारा बाइनोमियल हो गया। फिर x स्क्वायर माइनस 7, ये भी हमारा बाइनोमियल है। समझ में आ रहा है? मोनोमियल में केवल एक ही रहेगा आपका, जो भी है बाइनोमियल में आपके सॉल्व करने के लिए आ जाएंगे, जैसे दो टर्म हो जाएंगे, इसमें एक टर्म ये और एक टर्म ये। अब ट्राइनोमियल मतलब तीन, जिसमें तीन टर्म हो वो ट्राइनोमियल हो जाएगा। और
क्वाड्रिनोमियल जिसमें 4 टर्म्स हो। देखो जैसे ट्राइनोमियल में एक्स क्यूब प्लस 5y माइनस 3xy, ये हमारा एक हो गया। तो ये क्या कहलाएगा? ट्राइनोमियल, क्योंकि इसमें 3 टर्म्स, 1 टर्म, 2 टर्म और 3rd टर्म। फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, 3rd टर्म, xyz प्लस 6x माइनस 5y स्क्वायर, ये हो गया हमारा ट्राइनोमियल। और क्वाड्रिनोमियल ये क्या होता है? इसमें 4 टर्म्स होती हैं, जैसे 2x स्क्वायर एक, फिर y स्क्वायर सेकेंड हो गया, माइनस z स्क्वायर थर्ड हो गया, माइनस xyz, ये 4 टर्म्स हो गए इसमें, तो इसीलिए इसको हम लोग क्वाड्रिनोमियल बोलते हैं। अब पॉलिनोमियल क्या होता है? पॉलिनोमियल मतलब जिसमें एक टर्म से ज्यादा, यानी 2 टर्म और उससे ज्यादा कोई भी टर्म्स होंगे, वो सारे, चाहे वो बाइनोमियल हो, चाहे मोनोमियल हो, सॉरी चाहे बाइनोमियल हो, चाहे ट्राइनोमियल हो, चाहे क्वाड्रिनोमियल हो, ये सब हमारे पॉलिनोमियल में आते हैं। जैसे x प्लस वाई 2 टर्म्स, 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2z, ये 3 टर्म्स वाले, तो ये सारे हमारे क्या कहलाएंगे? पॉलिनोमियल्स। अब हम लोग सॉल्व करते हैं एक छोटा सा क्वेश्चन, कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट क्या होता है? कोएफिशिएंट यानी जिसका भी कोएफिशिएंट पूछा जाएगा इन टर्म्स में, उस नंबर के अलावा या उस चीज की, उस अल्फाबेट के अलावा बाकी जितना बचा हुआ है वो सारा उसका कोएफिशिएंट कहलाता है। जैसे यहां पर पूछा गया है फाइंड आउट द कोएफिशिएंट ऑफ x इन माइनस 2xy, तो इसमें हमारे पास क्या है? माइनस 2xy में हमको किसका निकालना है? x का, तो x को लोग साइड कर देंगे, माइनस 2y, किसका निकालना है हमको? x का निकालना है, तो हमारा आंसर क्या आएगा? माइनस 2y, ये कोएफिशिएंट हो गया किसका? x का। इसी तरीके से अगर हमको माइनस 7/2 का कोएफिशिएंट निकालना है इस टर्म में, माइनस 7/2 xyz, तो क्या करेंगे इसमें? माइनस 7/2 का हमको कोएफिशिएंट निकालना है, तो हमारा जो बचेगा इसका अलावा वो हमारा क्या हो जाएगा? कोएफिशिएंट इसका। ठीक है। और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन करने में ना बड़ा मजा आता है, बहुत इंटरेस्टिंग है ये चैप्टर, सबसे अच्छा चैप्टर है ये आपकी बुक का, और इसको करने में बहुत मजा, थोड़ा सा दिमाग लगता है और बहुत अच्छा है जब इसको आप लोग करना शुरू करोगे। तो अब हम लोग कुछ नई चीजें सीखेंगे इसमें। क्या है ये? लाइक टर्म। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में लाइक टर्म क्या होता है? आपने फ्रैक्शन में पढ़ा होगा लाइक टर्म, लाइक फ्रैक्शन एंड लाइक फ्रैक्शन पढ़ा था ना, सेम वैसी चीजें। लाइक मतलब एक जैसा। लाइक टर्म में क्या होता है? जो हमारे वेरिएबल्स होते हैं, जितने भी इसमें हमारे टर्म्स होते हैं, जो सेम, जिसमें जो हमारे अल्फाबेट सेम होते हैं, वो लाइक टर्म कहलाते हैं। जैसे 3xy माइनस 4y प्लस 6x प्लस 7yx, इनमें सेम अल्फाबेट किसमें है? क्या 4y और 6x सेम है? नहीं, ये सेम नहीं है। इसमें देखो 3 कांस्टेंट को लोग छोड़, कांस्टेंट से मतलब नहीं होता इसमें, हम लोग को केवल वेरिएबल्स देखने होते हैं। जैसे x इसमें है, इसमें x है, लेकिन y इसमें y नहीं है, तो ये नहीं होगा। यहां पर y है, यहां y है, लेकिन इसमें x भी है, तो इसके साथ x नहीं है। अब इसको देखो, y है, इसमें भी y है, इसमें x है, इसमें भी x है, तो ये हमारा जो हो गया 3xy और 7yx, ये हमारे लाइक टर्म है। जब भी हम लोग इनको सॉल्व करेंगे तो लाइक टर्म्स को हमको इकट्ठा कर एक तरफ करना होता है, वो हम आपको बाद में बताएंगे जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अभी हम लोग केवल आपको बेसिक समझा रहे हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो बेसिक होते हैं, बेसिक चीजें। ठीक है, ये हो गया लाइक टर्म, समझ में आ गया। अब अनलाइक टर्म, जिसके वेरिएबल सेम नहीं होते, जैसे इसमें एक टर्म में x है, इसमें yz है, इसमें xyz है, तो तीनों अलग अलग है, इसमें कोई भी लाइक टर्म नहीं है। ठीक है, अब आ जाओ न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट। न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट, न्यूमेरिकल मतलब नंबर, उसका कोएफिशिएंट कौन सा होगा? अब देखो यहां पर कोई नंबर दिया है क्या? यहां पर कोई भी नंबर नहीं दिया हुआ है, तो इसका कोएफिशिएंट क्या आ जाएगा? 1। xy का कोएफिशिएंट क्या आ जाएगा? 1। और माइनस 3xy का, माइनस 3xy न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट मतलब न्यूमेरिकल नंबर जो भी आपको दिया हुआ है, अल्फाबेट को हटा करके केवल नंबर बताना है कि नंबर कौन सा है, तो यहां पे न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट क्या है? -3। ठीक है,
अब हम लोग कांस्टेंट टर्म्स देखेंगे। कांस्टेंट टर्म मतलब कांस्टेंट यानी केवल इसमें भी हमको केवल नंबर फाइंड आउट करना है। जैसे -2x² + 9, इसमें कांस्टेंट कौन सा है? ये तो हमारा वेरिएबल के साथ है तो इसको कांस्टेंट हम लोग नहीं बोल सकते। वो नंबर जिसमें कोई भी अल्फाबेट नहीं है, कोई भी वेरिएबल नहीं है, उसको हम लोग कांस्टेंट बोलते हैं। तो जो 9 है ये हमारा क्या है? कांस्टेंट है। अब इसमें देखिए 3xy + x + 5, इसमें कांस्टेंट कौन सा है? जिसमें कोई अल्फाबेट नहीं है, जिसमें कोई वेरिएबल नहीं है, तो ये हमारा कांस्टेंट। ऐसे क्वेश्चन आते हैं एक एक नंबर के आपके एग्जाम में, क्वेश्चंस आएंगे इस तरीके से। चलो अब हम लोग थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। जो आइडेंटिफाई करते हैं इसमें कौन सा मोनोमियल है, कौन सा बाइनोमियल है, कौन सा ट्राइनोमियल है और कौन सा क्वाड्रेनोमियल है। ठीक है, तो आप लोग सब समझ में आ गया होगा। अब ये बताइए, ध्यान दीजिएगा, 2x² + 4y - z कौन सा है? ये ट्राइनोमियल, क्योंकि इसमें 3 टर्म्स हो गए। हमको केवल टर्म देखने कितने टर्म्स है इसमें हमारे, तो वो हमारे ट्राइनोमियल कहलाएगा। जैसे इसमें 3 टर्म्स हैं। और ये बताइए कौन सा है? x - y, कितने टर्म्स है इसमें? 2 टर्म्स है, तो ये क्या कहलाएगा? ये हमारा बाइनोमियल कहलाएगा। फिर 1 2 3 x² + 4x - 5x, इसमें कितने टर्म्स हैं? 3, तो क्या कहलाएगा? ये ट्राइनोमियल। गुड। अब इसमें देखो 5x², एक ही टर्म है, तो ये क्या कहलाएगा? मोनोमियल। गुड। अब इसमें देखो x y z, x + y + z और -3xyz, तो कितने टर्म्स हो गए इसमें? 4 टर्म्स हो गए, तो क्या हो गया? ये क्वाड्रिनोमियल। ठीक है, तो आज हमने अपने इस वीडियो में आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की बेसिक चीजें बताई हैं। अब आने वाले अगले वीडियो का आप इंतजार करिए, जिसमें आपको हम आपके बुक्स के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करके बताएंगे। कैसे इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, कैसे ऐड करना है, कैसे सब्ट्रैक्ट करना है। बड़ा मजा आएगा, बहुत इजी है, बहुत अच्छा लगता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को सॉल्व करना। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने क्लासमेट्स को शेयर करिएगा। और तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे।